हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रेलवे से रिलेटेड है और उस बुक का नाम है लूसेंट रेलवे मैथ बुक। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुपात कहते किसको है। अनुपात का प्रयोग दो संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच संबंध या तुलना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेशियो का जो डिफिनीशन है वो क्या है, परिभाषा क्या है। तो अनुपात का प्रयोग दो संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच संबंध, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, संबंध या तुलना को क्या प्रदर्शित करने के लिए यानी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनुपात को सूचित कैसे करते हैं, तो इसको जो है अनुपात को सूचित करते हैं इससे, ठीक है, इसे बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिए, इसको अनुपात से सूचित करते हैं या इसको क्या बटा के रूप में, किस चीज के रूप में, बटा के रूप में। अगर एक एग्जांपल से समझे तो अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, सूचित कैसे करेंगे, ए अनुपात बी। ठीक है, या इसको बटा में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। ठीक है, तो जिसमें ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद है, और बी क्या है, बी है अंतिम पद। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो जो बेसिक जो थोड़ा सा जानकारी था वो यही था कि रेशियो कहते किसको है, इसे सूचित किससे करते हैं और इसे किस रूप में लिखते हैं, इतना जान गए। अब हम लोग रेलवे लूसेंट मैथ बुक है उसका साधित प्रश्न देखते हैं एक दो, और उसके बाद अभ्यास का जो प्रश्न है उसको भी यहाँ सॉल्व करके हम दिखाते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, यही हम लोग का आज चैप्टर चल रहा है ना, अनुपात और समानुपात। तो साधित प्रश्न में हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं जो अनुपात से रिलेटेड है, और समानुपात को फिर अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अनुपात का हम लोग का आज का पहला सवाल क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मांग रहा है। ठीक, कि क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं, क्या है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 4 अनुपात 5 ही ना है, 4 अनुपात 5, कोई दिक्कत। और दूसरा दिया है क्या, बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 3 अनुपात 4, ये दिया है ना, 3 अनुपात 4। और हम लोगों से मांगा क्या जा रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हुआ, यही ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा। तो जो हम यहाँ तीर का निशान लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा ट्रिक और आंसर इसी में छिपा है। ठीक है, तो मान के चलिए ये है
ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए बी सी का मान चाहिए, तो ए का मान यहाँ से निकलेगा। देखिएगा ए और बी है ना, तो इसका जो है ये तीर को देखिएगा, इसका इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान के लिए बी को बी से गुना हो जाएगा, और सी का मान के लिए बी का सी से गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको एक बार और समझाते हैं। जैसे मान के चलिए इसका 4 का 3 से गुना हो जाएगा। ए का मान के लिए 4 का 3 से, तो गुना कर दीजिए ना, 4 को 3 से गुना कीजिएगा, तो 4 को 3 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 12। बीच में अनुपात है तो अनुपात, ठीक है। और b का मान के लिए क्या है? b को b से, यानी 5 को 3 से गुना करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। अनुपात है तो अनुपात। और c के मान के लिए क्या बताए हैं? b का c से गुना, मतलब 5 का 4 से गुना, 5 चौका 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:4, ठीक है। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मांगा, हम क्या ट्रिक निकाले? ट्रिक ये था कि ट्रिक ये है कि ए का बी से गुना हो जाएगा तो ए का मान निकल जाएगा, मतलब 4 का अगर 5 से गुना कर देंगे, ये तीर को देखिए, ये तीर कैसे है? 4 का अगर 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12। और बी का मान के लिए देखिए, बी का बी से, यानी 5 का 3 से गुना कर देंगे, 5 तिहाई 15। और सी का मान के लिए देखिए, बी का सी से गुना है ना, तो 5 का क्या 4 से गुना कर देंगे, तो 5 चौका 20। ये इसका आंसर आ गया। अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और सवाल देते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा अभ्यास का जो है पहला क्वेश्चन, वो ये है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मांग रहा है। फिर वही करेंगे हम लोग, ए अनुपात बी जो है वो पहले लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या? 2:3। ये कहाँ से लिखे? ये हमको प्रश्न में इतना दिया हुआ है। उसके बाद बी अनुपात सी बराबर, तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? 4:5। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5। अब मांग क्या रहा है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या? क्या बताए थे हम लोग? हम क्या बताए थे आपको कि ए का आंसर के लिए क्या करते हैं? इसका इससे गुना करते हैं। किससे? 2 को 4 से, या 4 को 2 से कीजिए गुना, कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 4 गुना क्या हो जाएगा? 8। एक आंसर निकल गया। बीच में अनुपात है तो अनुपात। और बी का क्या बताए थे? क्रॉस गुना करने के लिए। किसका? 4 का 3 से या 3 का 4 से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा? 12 हो गया, ठीक है। और सी का आंसर के लिए क्या बताए थे? इसका जो है इससे गुना, 3 का 5 से, तो कितना हो जाएगा? 15। यानी 8:12:15, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।